ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी आत्मा के ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है तो अपने कर्ज से मुक्त होने के लिए क्या करे ताकि उसका हिसाब किताब इसी जन्म में सबसे खत्म हो जाए। उत्तर है, देखो, पहले तो संचित कर्म को भस्म करना है और उसके लिए योग बहुत चाहिए। ग्रुप में जो कुछ आता है उसको रेगुलर फॉलो करो। 6 ग्रुप है, सब में अलग अलग आता है, वो सब एक्यूरेटली फॉलो करो और फिर अमृत वेला को पावरफुल बनाओ। और अमृत वेले के योग के बाद जब सभी आत्माएं सोती है तब उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो और क्षमा याचना की कमेंट्री करो। फिर अंत में ये संकल्प दे सकते हैं कि अब बाबा के ये पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा इस सभी आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। सभी आत्माओं के साथ के सब हिसाब किताब चुकता हो गए हैं, विकर्म विनाश हो गए हैं। अब हम कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, सारे कर्म के हिसाब से मुक्त हो गए हैं। आपको जो चाहिए वो हो गया है, ऐसे करना है। दिन भर में एक भी नेगेटिव विचार नहीं चलाना है। इसके लिए हमारे यूट्यूब पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें बताया है 10 रूल्स योग के प्रयोग के लिए सबकॉन्शियस माइंड के फॉलो करना है। वो सब फॉलो करेंगे तभी होगा। आपका दूसरा प्रश्न यही तरह का है कि आपके घर में सब नॉनवेज खाते हैं, गाली भी बहुत देते हैं, वातावरण बहुत खराब है, तो इसके लिए क्या करें। उत्तर है, उसके लिए भी सब उस आत्माओं को भी इमर्ज करना है और उसके पहले तो क्षमा याचना करना है। फिर यूट्यूब पर हमने संस्कार परिवर्तन की कमेंट्री रखी है और वो करनी है सबके इमर्ज करके। और अंत में जो कुछ कर रहे हैं अभी ये सब छूट गया है और उसके बदले पॉजिटिव सोचना है। और ये रोज एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। दिनचर्या ग्रुप में जो भी आया है माना आते हैं उसको एक्यूरेट फॉलो करो। तो सुबह में 6 मिनट की जो कमेंट्री है उसके बाद आप घर में वाइब्रेशंस दे सकते हैं कि अब हमारे घर में जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ कल्याणकारी मंगलकारी हो रहा है। ऐसे 21 बार करना है और रात को सोते समय भी आप कर सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके युगल की मना हस्बैंड की जॉब चेंज हो गई है भरूच में और आपकी भी गवर्नमेंट जॉब है तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वर्क एट होम फ्रॉम होम हो सकता है, तो उसके लिए क्या करें। उत्तर है, देखो, ये जो जॉब ट्रांसफ़र का है उसके लिए जॉब की एक कमेंट्री है, उसमें आपकी ट्रांसफ़र की कमेंट्री उससे जुड़ कर बनाओ। और फिर आपको चाहिए कि ऑनलाइन काम कर सके, वो भी संकल्प इसमें दो कि इस आत्माओं ने अब परवानगी दे दी है, मेरी जो बात ये प्रॉब्लम है वो रियलाइज़ हुआ है। और ऐसे भी आप कर सकते हो, जो आत्माएं इंचार्ज है उस आत्माओं को विजुअलाइज भी कर सके, उसके साथ के हिसाब किताब क्षमा याचना की कमेंट्री करके चुपटू करो। और फिर अंत में जैसे आप उसको कह रहे हो ये प्रॉब्लम है वो इसको कहना है। और फिर अंत में अब इस आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुपटू हो गए हैं, मेरी बात को वो समझ सकते हैं और अब मुझे ट्रांसफ़र
मिली या ये काम ऑनलाइन करने की परवानगी मिल गई है। ऐसा आपको जो चाहिए वो खुद ऐसा लिखो। वो इतना ही करना है कि वो हो गया है, मांगना नहीं है, होगा ऐसा नहीं, हो गया है, बस यही जोड़ना है। तो आप खुद कमेंट्री बनाओ। आप चाहो तो लिख कर मुझे भेज सकते हो, मैं चेक करके आपको वापस भेजूंगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है? प्रश्न है, मेरे में कोई बुरी आदत है और मेरे परिवार की कोई आत्मा किसी और से इस संस्कार को बताए कि ये ऐसी है और हमें ये सुनकर बुरा लगता है, तो क्या इससे भी नए कर्म का खाता बनता है? नए कर्मों का खाता तो नहीं बन रहा है। उत्तर है, जरूर बनता है। जब जब हम फीलिंग्स में आते हैं या मन में उसका चिंतन करते हैं, इससे ही खाता बनता है। कितना आप ज़्यादा समय फील करते हैं, संकल्प चलाते हैं, उतना घट्टा कर्म बनता है। इसीलिए यही तो पुरुषार्थ है कि कैसे कोई भी परिस्थिति में, सिचुएशन में हमारे मन को या बुद्धि को स्थित रखना, हलचल में नहीं आने देना। यही है, बाबा कहते हैं ना, साक्षी दृष्टा अवस्था। और जब साक्षी दृष्टा अवस्था ही ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है, और सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तो ये पुण्य में बदल जाता है, कर्म। इसीलिए ये ही पुरुषार्थ करना है। सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। कभी कभी तो हम शायद हमारी बात भी नहीं हो रही होती है, फिर भी हमें एक मन में इस चिंतन से ऐसा घुस जाता है कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं, और कई दिनों के बाद फिर पता चलता है कि वो हमारे लिए नहीं कह रहे थे, वो तो दूसरे के लिए कह रहे थे। तो सोचो, उस दिन तक जो भी हमने चिंतन किया, फील किया, तो हमारे तो कर्म बन गए ना। इसीलिए ये सब धारणाएं जरूरी है। आप हमारी ऑडियो सुनेंगे कि कैसे सब धारणाएं की, वो आपको प्रैक्टिकल में अगर चाहो तो कर सकते हो। और यही हम ज्ञानी लोगों का पुरुषार्थ है। सिचुएशन कितनी भी कड़ी है और अचल अडोल स्थिति में स्थित रहना, सभी चीज़ों से मुक्त होना, यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। और इसी के लिए ही ज़रूरत है, योग की विधि जो हमने बताई है, टॉपिक रखा है, एक्यूरेटली उसको फॉलो करो, तभी ये स्थिति बन सकेंगे। वरना ना तो आप चेंज हो सकेंगे, ना दूसरों के चेंज कर सकेंगे, और कर्म और ही बढ़ते जाएंगे। और अभी तो 1000 गुना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ता है। श्रीनाथ जी में बहुत माल बनाते हैं, फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ जी को भी काला बना और जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण कुछ नहीं समझते। भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों करते हैं, ये समझना है। उत्तर है, श्रीनाथ जी माना स्वर्ग की श्री कृष्ण की राजधानी का यादगार है, जहाँ 56 भोग लगाया जाता है। घी की सभी चीज़ें जैसे घी की नदी की तरह यूज़ होता है, और बहुत अच्छी चीज़ चढ़ती है। तो वो यादगार है सत्युग स्वर्ग का। और जगन्नाथपुरी में जो है, देवी देवताओं के पिक्चर भी विकारी बना दिए हैं। वो अभी कलयुग की यादगार है कि जब देवी देवताएं नीचे उतरते हैं, माना उसकी कला कम हो जाती है, तब वो लोग इतने गरीब हो जाते हैं जिससे सिर्फ वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं।
वहाँ माल नहीं लगाते हैं। तो बाबा कहते कि वहाँ ऐसे प्रसाद चढ़ाते हैं लेकिन उसका महत्व नहीं जानते हैं। और साथ साथ श्रीनाथ जी को भी काला बना दिया है और जगन्नाथ जी को भी। लेकिन श्रीनाथ जी माना श्री कृष्ण जब स्वर्ग में है तो वो काला, अरे तो एकदम उजला माना वाइट है, स्मार्ट है। हाँ? लेकिन जब जगन्नाथपुरी में माना कलयुग में माना द्वापर के बाद वो आत्मा में कला कम हो जाती है तो काला बन जाता है। तो जगन्नाथ को भी काला बनाया है और श्रीनाथ जी को, क्योंकि वो लोग जानते नहीं। वैसे तो देखो तो कई जगह पर राम को भी काला बनाया है, नारायण को भी काला बनाया है, सभी को काला बनाया है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। जैसे श्री कृष्ण श्याम और सुंदर, तो श्याम ये द्वापर के बाद अभी की यादगार है और सुंदर स्वर्ग की यादगार है। तो ये बाबा समझाना चाहते हैं कि एक एक बात के पीछे जो कुछ हम भक्ति में करते हैं उसके पीछे राज है, लेकिन ये राज कोई नहीं जानते। उसकी सिर्फ यादें रह गई है और अभी सूक्ष्म बातें भूल गए हैं जो जीवन में प्रैक्टिकल करनी है, और स्थूल की लोग उसकी यादगार के रूप में स्थूल में सब करना शुरू कर दिया। तो हम जब ज्ञान मार्ग में आते हैं फिर से हम यही चीज़ों को सूक्ष्म में करते हैं, एनर्जी के रूप में भरते हैं। ठीक है। ओम शांति।